स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो मैथ के टॉपिक के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स उन लोगों के लिए जिनका मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो किस तरह से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें, हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न क्या है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? अगर इस तरह के आपको प्रश्न आते हैं तो सीधा आपको 3 से भाग कर दीजिए। 3 से भाग कर देने में जितनी बार जाएगा वही बीच वाली संख्या हो जाएगी। बहुत आसान प्रश्न ये है। ऐसे और कुछ समय ले लूँ, जैसे 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? 3 से भाग कर दीजिए, यानी 17 हो जाएगा। इसको आप 3 से भाग कर दीजिए, बीच वाली संख्या क्या आएगी? 8 आ जाएगी। यानी कि सीधा स्पष्ट है। इस तरह के प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे 3 क्रमागत सम संख्या पूछा है तो आपको योग दिया है 24, आपको क्या करना? 3 से भाग कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी 3 1 3, 3 8 24, यानी बीच की संख्या क्या होगी? 8 होगी। तो इस तरह के प्रश्नों में बस इतना ही करना है कि आपको तुरंत उससे भाग कर देना है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन अगर इसी तरह से सोचूं, जैसे मैं कह दूं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो 5 से आप 55 को भाग कर दीजिए। कितनी बार? 11 बार जाएगा। 11 पचे 55, यानी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 11। आइए अगले प्रश्न पे। पांच सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो ये प्रश्न भी आपको कैसे करना है? सीधी सी बात है, पहले बीच की संख्या निकाल लो। 5 सम संख्याओं का योग क्या है? 80 है। तो ट्रिक फॉलो करो। हमने कहा कि 80 को क्या करिए? 80 को आप 5 से भाग करिए। कितनी बार जाएगा? 16 बार, यानी बीच की संख्या क्या आ गई? 16। और याद रखना 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, वो भी क्या हैं? सम संख्याएं। तो बीच की संख्या आ गई 16, यानी अभी कितनी संख्या से 5 मिलना है हमको, तो 2 इधर पीछे कर दीजिए, 2 उधर कर दीजिए। यानी अगर 2 संख्या इधर लाएंगे तो एक तो 12 हो जाएगा और एक 14 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? 18 और 20। अगर पांचों संख्या निकालनी होती, बीच की संख्या निकल गई 16, यानी एक संख्या अभी 4 संख्या और चाहिए तो 2 इसके पीछे कर दो, 2 इसके आगे कर दीजिए। यानी 16 से अगर आप 2 पीछे आओगे तो क्या होगा? एक तो 14 होगा, और 14 से भी एक संख्या और पीछे करना है, 12। तो आपको सबसे छोटा इसमें कौन मिला? 12 ही तो है, यानी इसका आप सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको समझाने की फिर से बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें डायरेक्ट आप चारों संख्या निकाल लेते हो। 5 सम संख्याओं का योग 80 था, हमने कहा 80 को 5 से भाग करिए, 16 आया। तो बीच की संख्या 16 है, यानी अब 2 संख्या उसके पहले होगा, 2 संख्या उसके बाद में होगा। तो आप दिमाग लगाइए, 16 के आगे 2 क्या होगा? 18, 18 के 2 आगे 20, क्योंकि सम सम जोड़ना है। ऐसा तो क्रमागत तो कहा नहीं है कि 16 17 18 कर दो। जब सम सम का इसका मतलब 2 2 आगे बढ़ेंगे, तो 16 2 18, 18 2 20, और 2 पहले कर दीजिए, यानी 14 और 12। तो सबसे छोटा 12 ही होगा, तो इसलिए 12 सही। आई होप आप समझ गए होंगे, और सबसे बेहतरीन ट्रिक्स ये है। आगे चलते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है, उनका गुणनफल 560 है, तो संख्या बताइए। ऑप्शन ए है 20, 10, 15 और कोई नहीं। यानी 20, 10, 15 कोई नहीं, इनमें से कौन सा सही होगा? सबसे आसान तरीका, 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 संख्याएं आपको मान लेना है, एक 7x और एक 5x। ठीक है। कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है क्या है? अनुपात का मतलब ये होता है कि आपको इनडायरेक्टली वो संख्या बता देते हैं, केवल आपको उसके साथ एक वेरिएबल लेना पड़ता है, यानी एक आप यक्स को मान लेते हैं। इन्हीं का दोनों गुणनफल कितना है? 560 है। काटने का सबसे अच्छा तरीका, अब एक तो तरीका आप ये यूज कर सकते हो कि 7 बचे 35, और 35 से उसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? तो वो लंबा वो है कि आप 35 से भाग करो तो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है ज़्यादा। तो इससे आसान तरीका ये है कि 7 से आप कट करिए, 7 एकम 7, 7 8 56, यानी कि 80 आ गया। और 5 से भाग करो, 5 एकम 5 और 16 पंचे 80। यहाँ यक्स 2 बार है, तो यक्स से यक्स 2 बार मतलब यक्स स्क्वायर, क्योंकि यक्स की पावर 1, यक्स की पावर 1, तो पावर हमने कहा कि आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 1 2, यानी यक्स 2 बार है, तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे? 16। तो यक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यक्स बराबर क्या होगा? अंडर रूट 16।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 4, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब लेकिन 4 क्या आया, सिर्फ x की वैल्यू आई है। संख्याएं दो हमने क्या माना था, हमने माना था 7x और 5x हमारी दो संख्याएं थी। तो 7x में x की वैल्यू रखो तो 7 चौक 28, और 5x में अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो 5 चौक 20। समझ पा रहे हो ना, 7x और 5x ही तो दो संख्या थी आपकी, एक 7x था एक 5x था। तो अगर आप 7x में रखोगे तो क्या होगा, ये 7x मतलब 7 4 जा 20 है, 7 चौक 28, 5 चौक 20, छोटी संख्या क्या मिल रही, 5 चौक 20, यानी 20 वाला जो होगा वो छोटी संख्या हो गई। आगे चलते हैं। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो पार्ट हम आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 3√2 प्लस 3 है, ये 3/2 प्लस √3, ये क्वेश्चन इस तरह कुछ है। इसको हम कहते हैं 3/2 प्लस √3, ये कुछ ऐसा है। अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से है, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो नीचे की जो हर में संख्या दी गई है, यानी जो हर में, यानी जो डिनोमिनेटर में हर में जो संख्या लिखी गई है, इसके आप विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। यानी 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 अपान 2 माइनस √3। आपको पता है 3 से 2 में करोगे क्या हो जाएगा, ये 3 2 तो इक्वल का साइन बनाओ, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, और 3√3, क्योंकि √3 में आप मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, रूट लगा तो 3√3 हो गया। नीचे क्या बचेगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी, फीता दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी अगर 2 2 जा मल्टीप्लाई की 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, √3 और √3 का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो केवल 3 आता है। कैसे, चूंकि अगर आप √3 और √3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √9, यानी √9, यानी अंडर√3 इंटू अंडर√3 करोगे तो 3 3 का 9, यानी 3 3 जा 9, और √9 का वर्गमूल क्या आता है, 3 आता है। तो आपको पता है कि 4 में से 3 गए, एक ही आएगा, यानी बचा क्या आपका, सिर्फ आपका बचेगा 6 माइनस 3√3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 में से 3 गए, एक नीचे एक का कोई मतलब ही नहीं होता, तो 6 माइनस 3√3 यानी 6 माइनस 3√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न ये है, कुछ नहीं करना आप, इसमें आपको बताते हैं क्या करना है। इसको आप इस तरह लिख लिया करिए, x अपान वाई बराबर क्या, 4/5, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा ही होता है। तो कह रहे हैं 5x माइनस 3y बटे 6x प्लस 3y का मान क्या होगा। आप क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, जैसे ये क्या है, 5x है, तो आपको बताते हैं ये जो x के पहले इसको इस तरह लिखते हैं, x अपान वाई बराबर 4/5, यानी x के सामने जो लिखा गया है आप डायरेक्टली मान लीजिए कि x के सामने 4 दिख रहा है, वो 4x की वैल्यू है, और जो y के सामने 5 दिख रहा है वो 5 की y की वैल्यू है। तो जहाँ पे x है वहाँ क्या रख दीजिए, 4 माइनस 3 गुड़े y बराबर क्या है 5, यानी 3 गुड़े 5 बटे क्या है 6x है, x की वैल्यू क्या है 4, x बराबर 4, और उसके बाद प्लस और 3y है, तो 3 गुड़े y की वैल्यू कितनी है, y बराबर 5। इन प्रश्नों को आसानी से करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि x अपान वाई के रूप में लिख दो, x के सामने जो दिख रहा है वो x की वैल्यू हो जाती है, y के सामने जो दिख रहा है वो y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, ले जाके उसमें आप रख दीजिए, आसानी से इसका उत्तर हो जाता है। तो क्या हो गया, 5 चौक 20, यानी कि 20 माइनस 15 अपान 20 माइनस 15 अपान 6 चौक 24 प्लस क्या 3 पचे 15, आप जोड़ दीजिए, 20 में से 15 गए 5, और 24 और 15 जोड़ोगे 24 5 29, 29 10 39, यानी 5/39 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे जरूर, कुछ नहीं करना है, बस x अनुपाती y बराबर अगर 4/5 दिख रहा है तो x अनुपाती y का मतलब ही होता है x बटे y,
और यक्स बटे वाई बराबर 4/5। तो यक्स के सामने जो दिख रहा है x बराबर 4, वाई बराबर 5 सीधा, और यक्स और वाई की मान ले जाकर इसमें रख दीजिए, जिसे मैंने रख के आपको दिखाया है। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पे। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इसके क्षेत्रफल में पिछली वीडियो में बताया था। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको कि इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। मैंने ये फार्मूला आपको बताया था। अब इसी पे आपको रख देना है क्या, आयत की लंबाई में 5% वृद्धि, तो यक्स का मतलब 5, चौड़ाई में 10% यानी 10, प्लस यक्स गुणे वाई मतलब 5 गुणे 10 बटे 100। आपको पता है 10 से कम 10, 10 दहम्मा 100, यानी ये 100 हो गया, 10 हो गया। अब 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, नीचे भी कट गया, 2 हो गया, यानी कि कितना बच रहा है अभी, ये कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान पे देखें कितना हो जाएगा, 10 5 जोड़ दो 15 और धन 1/2। चूँकि यहाँ तो आप ध्यान समझिए, 10 एक कम 10, 10 दहम्मा 100, यहाँ 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना आया, 15 सही 1/2, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 सही 1/2। तो आप जाएंगे सीधा ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको जाना है, 15 सही 1/2%। ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर इसका होगा 15 सही 1/2%। इसका बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। तो आप चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। कह रहा है कि सरसों का तेल 15% बढ़ गया, उनकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था, तुरंत आंसर आप कर सकते हो, पहला ही शब्द परसेंटेज के इस टाइप के प्रश्न में, सुपर टेट में ये प्रश्न आए थे, जिसको पता वो तुरंत कर देता है। हम तुरंत कहते हैं भाई 15 गुणे 100 बटे 100 धन 15, यानी बढ़ गया तो सीधा, यानी कि क्या, यानी कि अधिक गुणे 100 बटे 100 प्लस 15, यानी प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, जितना बढ़ गया प्रतिशत कमी बराबर अधिक गुणे 100 बटे 100 प्लस अधिकता। यानी अगर बढ़ गया तो आपको डायरेक्ट फार्मूला में लिख देना है कि प्रतिशत कमी बराबर, इसका फार्मूला है कि प्रतिशत कमी बराबर क्या, जो बढ़ा हुआ है, तो प्रतिशत कमी बराबर आप डायरेक्ट करेंगे कितना बढ़ा है, 15 गुणे 100 बटे, बढ़ चुका है ना, क्या हो जाएगा ये बढ़ चुका है। तो आपको यही समझना है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री में कितना % कमी कर दिया जाए। तो बस नीचे से अब आपको लगता होगा कमी, कुछ घटाना उठाना कुछ नहीं होता। अगर बढ़ गया है तो 15 गुणे 100 बटे 100 धन 15, यानी आप सीधा करोगे क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 100 बटा 115। अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो क्या ऊपर क्या हो गया, 3 गुणे 100 बटा 23, यानी कि 300 बटे 23। अब आप इसको जब भाग करोगे तो ये अपने आप किस में जाएगा, भाग करोगे तो ये आप जब 300 को आप 23 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 13 सही 1/23, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ ये चला जाएगा। सीधी सी बात है, भाग तो करना आपको इतना पता है, ये आप कर जाओगे। बस फर्क कितना का आपको ये नहीं सोचना है कि सरसों के तेल में 15% बढ़ गया तो नीचे लिखा है उसकी बिक्री में कितना % कम कर दें कि लाभ हानि पर कोई असर ना पड़े। तो कम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कहीं घटाना, नहीं, आपको पहले शब्द पे ही देख लेना, अगर बढ़ गया है तो 100 गुणे 15 बटे 100 धन 15, सीधा आंसर हो जाएगा। नीचे है कुछ खास टिप्स आपके लिए। टिप्स यही आप लोगों के लिए है कि जैसे गणित में जो भी प्रश्न आते हैं, गणित में 30 नंबर का आपका आता है, गणित यूपी टेट में हो चाहे सी टेट में हो, तो आपको ये फोकस बना के रखना है कि जिसकी बेसिक्स बहुत कमज़ोर है। तो मैं ये कहता हूँ कि 30 प्रश्नों में कम से कम, कुछ लोग कहते हैं कि सारा तुक्का मार दिए, सारा आप एक ही ऑप्शन, ना, ऐसे में वो गलती, आप तभी आपका दिक्कत होता है, तभी लोग कहते हैं मेरा 5 से रुक गया, मेरा 10 से रुक गया, मेरा 1 से रुक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं कहता हूँ कितना भी कमज़ोर होगा लेकिन आप कम से कम इसका कुछ बेसिक्स तो पकड़ लो। अगर आप कुछ बेसिक्स समझ लोगे तो कम से कम इस तरह से आप कम से कम अपने मन से, अगर आप 7-8 प्रश्न कर देते हो, 10 प्रश्न कर देते हो, अगर सातों 8-10 प्रश्न कर दिए अपने मन से, अपने कॉमन सेंस से इस तरह, फिर आप अगर आप ऑप्शन से भी कुछ चीज़ें सही करोगे तो ओवरऑल 15-16-17 नंबर हो जाते हैं, जिसका एकदम बेसिक खराब होगा। और जिसका सब कुछ ठीक है तो जो 20 कर रहा है वो 25 कर देगा, 25 वाला 30 कर देगा। लेकिन अगर जिसकी बेसिक्स जो है अगर कमज़ोर है तो कम से कम अगर आप एक ही ऑप्शन पे आप टिक टिक करके अगर आप आ गए तो इसका मतलब फिर आपका किस्मत ख़राब है। तो 30 में पता चलता है 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर मिलते हैं। लेकिन आपने अगर इस पे काम कर लिया जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप कम से कम बेसिक्स को ठीक कर लो, कुछ टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स को। लोग कहते हैं कि भाई मोटी मोटी किताबें क्या क्या गणित पढ़े, कुछ नहीं, कुछ खास टॉपिक्स। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से आपको भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बड़े बड़े, उनको पहले से ही ऐसा लग जाए कि हाँ मतलब बहुत चीज़ें, अरे बहुत पढ़ना है। कुछ नहीं, आप कुछ लिस्ट बना लो। जैसे हमें नंबर सिस्टम पढ़ लेना है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि आपको कम से कम ये चीज़ का नॉलेज रहे कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग क्या होता है। शुरुआत में मैंने अभी जो कहा बीच की संख्या निकालने का जो तरीका था, आप फटाक से निकाल लो। दो संख्याओं का योग इतना है, या इकाई का अंक ज्ञात करना, वो मैं भी बताऊंगा अगले वीडियो में। इकाई का अंक आप देखते ही पहचान जाओगे, केवल लास्ट के अंकों को। इकाई अंक निकालना आपको आना चाहिए। इसके अलावा लाभ हानि, ये आपको मैं अगले टॉपिक्स में क्लियर कर लूँगा कुछ खास ही प्रश्न लेकर। प्रतिशतता मैंने बता दिया, इस टाइप के प्रश्न लगभग बनते हैं, लगभग कवर मैं कर ही रहा हूँ। और आपको साधारण ब्याज में थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको उसमें मिलते हैं, और कुछ जनरल प्रॉब्लम जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो, या वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का विकर्ण है, वो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे जो ट्रिक्स पे हैं। मतलब जो आप जैसे कहते हैं ना, आप कह दीजिए आयत की लंबाई चौड़ाई इतना, इसका विकर्ण बताइए। अगर आप ये प्रश्न गलत करके आ गए तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका फार्मूला आपको पता होता कि आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई के वर्ग धन चौड़ाई के वर्ग, तो शायद इस पर आप रख के फटाक से आंसर कर लेते, यानी यहाँ कुछ करना नहीं था, आपके काम बन जाते। तीन कुछ बेसिक ट्रिक्स का आप फॉलो करते हुए आप बहुत बेहतर कर सकते हो। खैर, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे, पर्सनली रिप्लाई करेंगे आपको वहाँ। लेकिन अपनी समस्याओं को आप वहाँ रखिए। और दूसरी बात, आपसे आग्रह है कि चैनल नया है और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दिया करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे